हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी सीबीटी वन की तैयारी आपने जैसे भी की हो, उसका पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब आपके सामने केवल और केवल टारगेट यही होना चाहिए कि मुझे सीबीटी टू कैसे भी क्लियर करना है। और अब आपके सामने केवल यही टारगेट होना चाहिए कि मुझे सीबीटी टू कैसे भी करके निकालना है। और सीबीटी टू केवल निकालना ही नहीं है, उसमें बेहतर से बेहतर स्कोर करना है। अब रेलवे हर साल वैकेंसी निकाल रही है, इसलिए देखा जाए तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है। अब ऑन एवरेज देखा जाए तो 9,000 से 10,000 के आसपास में वैकेंसी हमेशा हर साल देखने को मिल रही है। हर साल वैकेंसी आने से आपको पता ही है कि कई बार अटेम्प्ट आपको देने को मिल जाएगा, लेकिन जब तक आप बेहतर से बेहतर स्कोर नहीं करेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब केवल आप एवरेज रह जाते हैं, आपका स्कोर ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है, 60 नंबर 65 नंबर आप लाते हैं, तो क्या पता किसी ज़ोन में आपने भरा और वहाँ पर कट ऑफ कम चली गई, तो आपका सिलेक्शन भले ही हो जाए, लेकिन जब तक आप बेस्ट स्कोर नहीं करेंगे, तब तक आप सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अब आप आंसर की या रिजल्ट की चिंता में अगर पड़े रहेंगे, तो आपका ये जो टाइम है, ये आपका बर्बाद चला जाएगा। अगर आपके सामने कोई और एग्ज़ाम नहीं है, तो मैं तो कहूँगा कि अभी से आप सीबीटी 2 की तैयारी के लिए लग जाइए। चाहे आपका स्कोर कितना भी कम हो या ज़्यादा हो, उससे कोई लेना-देना आपका नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका स्कोर 30 नंबर भी बन रहा है, तब भी आप जो है सीबीटी 2 की तैयारी के लिए लगिए। अगर आपका आंसर की आने के बाद, रिजल्ट के बाद आपका स्कोर बेहतर नहीं है और आपका सीबीटी 2 के लिए क्वालीफाई नहीं होता है, तब आप क्या करिए, सीबीटी 2 को छोड़ कर के सीबीटी 1 के लिए लग जाइए। क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपका स्कोर कम रहा, तो अगले एग्ज़ाम में ये फ़ायदा करेगा और तुरंत आप अगले एग्ज़ाम के लिए लग जाइए। क्योंकि अब जो वैकेंसी है, वो 3 साल 4 साल के गैप पे नहीं आ रही है, हर साल आपको देखने को मिल रहा है। तो सोचिए, अगर आपका आज 30 नंबर आया हुआ है, तो 30 नंबर पे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। आप हर दिन पढ़ते रहिए। इस 30 नंबर को अगली बार आप इसको 50 में कन्वर्ट करिए, 55 में कन्वर्ट करिए। लेकिन ये कैसे होगा? जब अपनी पढ़ाई को, स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। अगर इस बीच में अगर आप सीबीटी 2 के सिलेबस को लेकर के बेसिक साइंस और ये सारी चीज़ें पढ़ते रहेंगे, भले ही अगर आपका नहीं होता है, तो ये चीज़ें बेकार नहीं जाएँगी, नोट्स आपके बेकार नहीं जाएँगे। अगली बार सीबीटी 1 में आपका 50 नंबर आ जाएगा और तब आप श्योरली कह सकेंगे कि हाँ, मेरा जो है श्योरिटी के साथ मेरा सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा। और अभी का जो सीबीटी 2 के जो पढ़ाई है, जो नोट्स आपने बनाया है, वो उस समय काम आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने एएलपी के सीबीटी 2 का जो वीकली प्लान है, आज से शुरू कर दिया है। और ये हर वीक में आएगा और हर वीक के लास्ट में हम लोग इसकी एनालिसिस करेंगे, ग्रुप कॉल के माध्यम से आपसे जुड़ेंगे और सभी से हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हमने वीक 1 का जो टारगेट है वो पूरा किया है कि नहीं किया है। जितने भी लोग सीरियस हैं, द स्टूडेंट का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आप जाएँगे प्ले स्टोर पे, वहाँ पे द स्टूडेंट बाय सूर्या सर लिखेंगे, तो वो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें डाउनलोड करने के बाद आपको एएलपी सीबीटी 2 का एक गाइडेंस ग्रुप दिखेगा आपको, जिसको आपको जाकर के ज्वाइन कर लेना है, जिसकी प्राइस अभी फ़िलहाल ₹79 है। आप जब इसकी परचेज़ करेंगे तो ये ₹91 का शो करेगा, जिसमें ₹10 ये जो है गूगल का अपना प्लेटफ़ॉर्म फ़ी है, जैसे आप स्विगी और ज़ोमैटो में आप देखते हैं। तो केवल ₹79 में ही आप इसको ज्वाइन कर के आप अभी से जो है सीबीटी 2 की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। हो सकता है कि अगर आप मान लीजिए 40 नंबर पाए हैं और आपके ज़ोन का जो कट ऑफ है वो 39 नंबर चला जाए, तब आपको लगेगा कि अभी ये जो टाइम है वो आपने बर्बाद नहीं किया और 2 वीक 3 वीक का जो आप टारगेट है वो कंप्लीट कर चुके हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं, जिससे आपको क्या होगा, अचानक से प्रेशर आपके ऊपर नहीं आएगा। इसका फ़ायदा आपको होगा। इस ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये पहला वीकली प्लान है, तो ये थोड़ा-सा वीडियो लेंदी होगा। आप सोच रहे हैं कि क्यों हमें द स्टूडेंट बाय सूर्या सर का गाइडेंस ग्रुप लेना चाहिए? इसके लिए देखिए, मेरे पास कम से कम 6 साल का एक्सपीरियंस है और रेलवे के हर एक एग्ज़ाम को बहुत ही करीब से मैं समझता हूँ। कहाँ स्टूडेंट गलती करते हैं, कहाँ वो इम्प्रूव कर सकते हैं, उस सब पे मैं छोटी-छोटी बातों पे ध्यान देता हूँ और उसको मैं अपने वीडियोज़ में भी इंक्लूड करता हूँ। ग्रुप कॉल से जब मैं जुड़ता हूँ, तो आप अपनी बात रखते हैं, तो हम वहाँ आपसे बातें करके आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन जो भी टाइम दिया जाए ग्रुप कॉल में जुड़ने के लिए, आप उसी समय आकर के वहाँ पे जुड़िए। अगर आप किसी भी दिन का ग्रुप कॉल अगर मिस कर देते हैं, तो देखिए, बार-बार एक ही बात को बताया जाएगा, तो इसमें आपका भी समय का नुकसान होगा और जो लड़के मतलब अटेंटिव हैं, हर समय आकर के जुड़ते हैं, तो एक ही बात को बार-बार सुन कर के वो भी बोर हो जाएँगे। दूसरा हमारा मेन पॉइंट यहाँ पे रहता है कि सेल्फ स्टडी के माध्यम से हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है और ये केवल तभी हो पाएगा जब आप सेल्फ स्टडी पे फ़ोकस करेंगे। कहीं इधर-उधर भटकने से, कहीं कोई बहुत सारे बैचेज़ ले जाने से, कभी इस वीडियो देख रहे हैं, कभी यूट्यूब पे देख रहे हैं, कभी उस बैच में देख रहे हैं। देखिए, बैच लेना तो ज़रूरी है, उसको भी मैं बताऊँगा कि बैच लीजिए, किस-किस का बैच ले लीजिए
वो बहुत ज़रूरी है, वो भी बताऊँगा। लेकिन मेरा फ़ोकस यही रहता है कि जो वीकली टारगेट देता हूँ कि आप केवल ये टारगेट कंप्लीट करेंगे तो 1 हफ़्ते का आपका पूरा जो शेड्यूल है वो बिज़ी रहेगा। मेरा कोई भी वीडियो रहेगा 90% वीडियोज़ मेरे ऐसे रहते हैं जिसमें कहीं भी आपको टाइम वेस्ट का जो है कि ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने टाइम वेस्ट किया है आपका। ये ग्रुप देखिए सीरियस स्टूडेंट का है, अगर आप जुड़ना चाहेंगे तभी जुड़िएगा। ₹79 देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको इस रुपए में जो चीज़ मैं दूँगा आपको, आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। एडवांटेज क्या है इस ग्रुप से जुड़ने का? सबसे पहले देखिए आपको बेस्ट जो है वीकली टारगेट मिलेगा, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि आपको डिसिप्लिन वे में तैयारी कराएगा। जो भी आप वीकली टारगेट का वीडियो देखेंगे, वीडियो के जस्ट नीचे मैं उसका पीडीएफ दे दूँगा। मैंने पहले ही कहा है कि आपका टाइम बचाना मेरा काम है। तो पीडीएफ देने से क्या फ़ायदा होगा? पहले आप वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आप समझ जाएँगे कि मेरे वीकली टारगेट में जो-जो टारगेट दिया गया है, कैसे उसको कवर करना है। एक बार आपने वीडियो देख लिया, तो उसी का पीडीएफ फॉर्मेट जस्ट वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, तो जिससे क्या होगा बार-बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल आप पीडीएफ देखिए, आप समझ जाएँगे कि इस वीक में क्या-क्या करना है। आप जैसे पहला टास्क है मैथ का, ये चैप्टर कंप्लीट कर लिए, चलिए ठीक है। अब दूसरा क्या टारगेट है, आप तुरंत पीडीएफ खोल करके उसे देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका समय बचेगा, बार-बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिवीजन और टेस्ट सीरीज़ को कैसे बढ़ाना है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। ये सारी चीज़ें तो ग्रुप कॉल के माध्यम से आपको ऑडियो कॉल जब होगा, तो उसमें इन सब चीज़ों पे हम वहाँ पे बात करेंगे। एनसीईआरटी का अंडरलाइन किया हुआ जो पीडीएफ है, इम्पोर्टेंट चैप्टर जो आपके सीबीटी 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको मिलेगा। अभी मैंने कुछ चैप्टर्स के जो पीडीएफ है, वो एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है उस ग्रुप में। बाकी धीरे-धीरे मैं इंग्लिश वर्ज़न भी अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश वर्ज़न के कुछ चैप्टर मैंने नहीं पढ़े हैं। तो वो पढ़ करके जो इम्पोर्टेंट लाइन है, उसको मैं अंडरलाइन करके वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है? अब देखिए ग्रुप में जो लोग भी जुड़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं उनके द्वारा बनाए हुए नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं उनके भी नोट्स ले आ करके आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में वहाँ पे दूँगा, जो भी हमें मिल जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं कलेक्शन आपको दे दूँगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो बेसिक साइंस का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके हर एक चैप्टर से 100-100 क्वेश्चन का एक सेट दे दूँगा कि कम से कम आप ये 100 सेट, आप 100 क्वेश्चन इस चैप्टर से कर लीजिए। एक टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइप बदल-बदल के मैं उसमें क्वेश्चन रखूँगा। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप से 10-10, 20-20 क्वेश्चन करके 100 क्वेश्चन करना है, ऐसा नहीं। जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसका मैं 100 क्वेश्चन के सेट जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। लेकिन पहले आप वीकली टारगेट धीरे-धीरे कंप्लीट करिए। देखिए जो वीकली टारगेट है हमारा सीबीटी 2 का 8 से 10 वीक का रहेगा। इसमें मैं ट्रेड को भी इंक्लूड कर दूँगा कि क्या-क्या चैप्टर आप बेसिकली पढ़ लीजिए, जिससे आपका ट्रेड क्लियर हो जाए। देखिए ट्रेड का 100% चैप्टर कंप्लीट करने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोशिश ये रहे आपका कि 60 से 70% अधिक से अधिक कंप्लीट करिए, लेकिन अच्छे से कंप्लीट करिए जिससे आपके 35% नंबर आ जाएँ, और वो आ जाएँगे, इतना घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद से आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी आपके पास होने चाहिए। हालाँकि मुझे पता है कि पहले से आपके पास मैथ्स, रीजनिंग इन सब चीज़ों की बुक होंगी। तो कम से कम आपके पास मैथ्स की एक बुक होनी चाहिए जिसमें सीबीटी 2 के क्वेश्चन्स हों, सीबीटी 2 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स का कलेक्शन हो, और सीबीटी 1 के भी क्वेश्चन्स का कलेक्शन हो। मतलब बेसिकली कहा जाए रेलवे की ही बुक होनी चाहिए। रीजनिंग की आपके पास एक बुक होनी चाहिए। साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक कलेक्शन का बुक होना चाहिए, जिसमें केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट दिए हों। जिसमें आप किरण पब्लिकेशन का ले सकते हैं, आप चाहे तो यूथ का ले सकते हैं, रुक्मिणी का ले सकते हैं। बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, आप जाइए शॉप पे, आप वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद से अगर आप यूथ का लेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसमें दिया रहता है, तो ये फ़ायदा आपको हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि एनसीईआरटी में क्लास 9th और 10th का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके नोट्स आपके पास होने चाहिए। नहीं है तो अंडरलाइन किया हुआ जो पीडीएफ है आपको, द स्टूडेंट बाय सूर्या सर जो एप्लीकेशन है, उसका जो आप बैच लेंगे 79 का, उसमें आपको अंडरलाइन किया हुआ पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की एक बुक होनी चाहिए आपके पास। रुक्मिणी का आप ले सकते हैं, प्लेटफॉर्म का ले सकते हैं, यूथ पब्लिकेशन का ले सकते हैं, एसके झा का बुक ले सकते हैं आप। चाहे तो आप नीरज सर का बुक आता है, वो साइंस पढ़ाते हैं, तो उनका भी चाहे तो आप बुक या पीडीएफ ले सकते हैं। कम से कम कोशिश करिए एक तो बुक आप ले लीजिए, और साथ ही इन सब के पीडीएफ भी आपको गूगल पे मिल जाएँगे। थोड़ा सर्च करिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। लेकिन एक बुक और एक किसी अदर का पीडीएफ आप ज़रूर से कहीं से आप अरेंज कर लीजिएगा। अब बात करते हैं ट्रेड का। ट्रेड बुक आपके पास होना चाहिए। ट्रेड के लिए सबसे पहले क्या है कि आप देखिए आरटीआई की बुक आपके पास होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल मिल जाती है निमी पैटर्न की। कुछ बुक्स का पीडीएफ मैं इलेक्ट्रीशियन का मेरा देखिए ट्रेड रहा है, तो इलेक्ट्रीशियन का मैं प्रोवाइड करा दूँगा।
कुछ बुक्स के नाम मैं दे दूँगा, अलग-अलग जो ट्रेड हैं उसके बुक, आप वो बुक खरीद लीजिएगा, हमेशा पीडीएफ के पीछे मत भागिए। एक हार्ड कॉपी अपने पास रख लीजिए। देखिए आपको क्लियर करना है पेपर, तो कुछ पैसे खर्च करिए। मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि टेस्ट सीरीज़ आपके पास होना चाहिए। टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज़ आप ले लीजिएगा, कूपन कोड जब भी ऑफर आएगा तो एसटीयूडी कोड अगर आप यूज़ करेंगे तो 12% का आपको एक्स्ट्रा ऑफ वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ सीबीटी 2 के अपने ट्रेड का पेपर का पीडीएफ आपके पास होना चाहिए, 2018 का, 2024 का पेपर का पीडीएफ होना चाहिए। कुछ सीबीटी 2 के पेपर का पीडीएफ भी मैंने एप्लीकेशन में उस बैच में दे दिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, जैसे-जैसे चीज़ें मिलती जाती हैं, मैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला जो फ़ोल्डर है उसमें अपलोड कर दूँगा। साथ ही साथ एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि कम से कम आप अपने पास ₹5000 रख लीजिएगा। ₹5000 इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसी में आप अपने स्टडी मटेरियल खरीदिए, रफ़ खरीदिए, नोट्स खरीदिए और कम से कम 2-3 लोगों का अगर आप चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज़ आप बैच लेना तो आप उनके बैच भी ले लीजिएगा। इतने में ही आपका काम हो जाएगा, 5000 सफिशिएंट है आपके सारे स्टडी मटेरियल और प्रिपरेशन के लिए। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई जो आप सीबीटी 2 की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये बेसिकली आपके पास होना चाहिए। अब देखिए एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी के लिए वीक 1 का जो हमारा टारगेट है, पहले वीक का टारगेट है, थोड़ा-सा लाइट रखेंगे, बहुत ज़्यादा हम इसमें चैप्टर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। चाह रहे हैं कि थोड़ा आप 1 हफ्ते तक चीज़ों को समझिए क्योंकि सीबीटी 1 का सिलेबस, सीबीटी 2 का सिलेबस दोनों एकदम मिलता-जुलता नहीं है। सीबीटी 2 में अलग सब्जेक्ट भी इंक्लूड हो जाते हैं। करंट अफेयर जीके अब इस बार से मतलब नहीं आ रहा है, पिछली बार भी नहीं आया हुआ था। तो ये थोड़ा-सा सहूलियत आपके लिए हो जाती है। तो उन सब चीज़ों के लिए मैं वीक 1 का जो टारगेट है सीबीटी 2 के लिए थोड़ा-सा हल्का ही रखा हूँ। देखिए यहाँ पे मिनिमम मैंने टारगेट क्या रखा है कि पर डे आपका जो स्टडी टाइम होना चाहिए कम से कम 6 घंटे का होना चाहिए मिनिमम। देखिए अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो काम चलाऊ पढ़ाई से काम आपका नहीं चलेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक स्टडी करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टडी करेंगे तो आपका वन टाइम जो है पूरा सिलेबस जो है जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आप उसको रिवाइज़ कर पाएँगे। टारगेट मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ कि कितना आपको मिनिमम सीबीटी 2 के लिए रखना है। कोई किसी भी ज़ोन से आप बिलॉन्ग करते हो, कोई भी कैटेगरी हो आपकी, 75 प्लस आप टारगेट रखिए। इससे कम अगर आप टारगेट रख रहे हैं इसका मतलब आप सीरियस पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कुछ लड़के एससी हैं या फिर एसटी हैं, वो सोचते हैं कि अरे मेरा तो हमेशा कट ऑफ कम ही जाता है, मैं 60 भी कर लेता हूँ तो मेरा हो जाता है। मतलब वो अपने दिमाग को पहले ही वो बना लिए हैं कि मेंटली कि मैं 60 ही कर लूँगा तभी मेरा हो जाएगा। नहीं, आपके पास रिसोर्सेज़ सही है, आपको भी ये टारगेट मिल रहा है वीक 1 का और यूआर को भी वही टारगेट मिल रहा है, तो आपको अवेलेबिलिटी कहाँ कम पड़ रही है? प्राइस भी बहुत कम है, ₹79 में ये टारगेट दे रहा हूँ। तो आप भी तो अपना टारगेट बड़ा रखिए, जब आप टारगेट बड़ा रखेंगे, भले ही चलिए मान मान लीजिए आप एससी हैं, चाहे किसी अदर कैटेगरी से हैं, तो अगर आप टारगेट 75 का रखेंगे, अगर आपके 70 आ गए, तो आप ही को तो फ़ायदा करेगा, तब तो आप सियोरिटी में रहेंगे। पेपर देने के बाद आप सोचेंगे नहीं कि हाँ यार, ऐसा नहीं है कि मैं केवल डीवी के लिए चाह रहा हूँ, पैनल से बाहर हो जाऊँगा, क्योंकि बाउंड्री पे रहने वाला जो लड़का है, हमेशा डर में बना रहता है और ऐसे में ना ही उसकी पढ़ाई होती है, ना कुछ होती है। तो अब क्या है कि वैकेंसी हमेशा 9000, 8000, 10,000 इस तरह से आ रही है, तो आपको क्रीम लड़कों में आना पड़ेगा। भले ही हर साल वैकेंसी आएगी, लेकिन हमेशा क्रीम लड़के ही सिलेक्शन ले पाएँगे। तो द स्टूडेंट के अगर वीकली टारगेट से अगर आप जुड़ रहे हैं, तो आप अपना टारगेट सीबीटी 2 के पार्ट ए में 75 प्लस बनाने की कोशिश करिएगा। ये सारी चीज़ें आएँगी, धीरे-धीरे समय के साथ बढ़ेगा, घबराइएगा मत। चाहे भले ही आपका सीबीटी 1 में कितना स्कोर रहा हो। अब देखिए, एक दिन में मैंने बताया कि 6 घंटे मिनिमम आपको पढ़ने हैं। जो सीरियस लड़का होगा, ये 6 घंटे क्या, वो 10 घंटे भी पढ़ रहा होगा। 1 वीक में आपको इस हिसाब से देखा जाए तो 42 से 45 मतलब 42 घंटे मिनिमम आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर आप 42 घंटे पढ़ रहे हैं, तो जो मैंने टारगेट दिया है, वो 1 बार नहीं, 2 बार कंप्लीट हो जाएगा और आपका काम बहुत ही बेहतर तरीके से होगा। सबसे पहले टारगेट में हमें क्या करना है इस वीक में, पहले वीक में 2 सीबीटी 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हमें सॉल्व करना है। 2024 के सीबीटी 2 को पहले हमें कवर करना है और 2018 के भी सीबीटी 2 को हमें कवर करना है, वो भी मैं धीरे-धीरे आगे आने वाले जो वीकली टारगेट है उसमें इंक्लूड करूँगा। इसके बाद से मैथ्स में आपको क्या देखना है, नंबर सिस्टम जिसके केवल 50 क्वेश्चन करने हैं। देखिए मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ मैं अगर आपके वीकली टारगेट में दे रहा हूँ, इसका मतलब मान के चलिए ये केवल आपके रिवीजन के लिए है। अगर कोई लड़का ये कहता है कि मेरा नंबर सिस्टम बेसिक से पढ़ना है, इसका मतलब उसने सीबीटी 1 की तैयारी अच्छे से नहीं की है। तो इसीलिए मैथमेटिक्स में जो भी चीज़ें मैं दूँगा, केवल रिवीजन के पर्पज़ से दूँगा। आपने नोट्स बनाया है, उसे रिवाइज़ करिए। एक टाइप के केवल 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन देखिए। ये वीक में इसलिए दिया जा रहा है कि आपका रिवीजन मेंटेन रहे, क्योंकि इसमें से कोई चीज़ें भूले ना आपकी। दूसरा हमारा रहेगा परसेंटेज, जिसमें 60 क्वेश्चन आपको करने हैं, एक टाइप से 2 क्वेश्चन।
ईजी टाइप के जो क्वेश्चन हैं, जो हमेशा वन लाइनर के होते हैं, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे रहते हैं, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। मतलब देखा जाए तो परसेंटेज में 4 से 5 टाइप के ऐसे क्वेश्चन होंगे, जो थोड़ा-सा फँसाने वाले होंगे, अगर आपने तैयारी की है तो। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा-सा आप रिवाइज़ करके 2-3 क्वेश्चन पर टाइप के आप इसको लगा लीजिएगा। इसमें आपका काम हो जाएगा। मैंने यहाँ पे टाइमिंग भी लिख दी है, नंबर सिस्टम का टाइम आप 2 घंटे में अगर 50 क्वेश्चन करते हैं तो 2 घंटे में आपका हो जाएगा। इसके अलावा परसेंटेज में अगर आप 3 घंटे से टाइम देते हैं तो आपका परसेंटेज का भी रिवीजन हो जाएगा। अब बात करते हैं रीजनिंग, क्योंकि सीबीटी 1 में मैथमेटिक्स और रीजनिंग तो बहुत ही ज़्यादा दे दिया, 60 प्लस क्वेश्चन इस बार दे दिया। तो ऐसे में आपको पहले से अलर्ट रहना है, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे तो आपको अच्छे से करना पड़ेगा सारा चैप्टर। सीरीज इसमें एक चैप्टर इंक्लूड किया है जिसमें एनालॉजी, ऑड पेयर, क्लासिफिकेशन, मिसिंग कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके रखनी है। इसमें से कम जो है 50 से 60 क्वेश्चन आप इसमें करिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि केवल बुक से पढ़िएगा आप। यदि आपको लगता है कि बेसिक नहीं पता है, तो आप समझ लीजिए कि आपका सीबीटी 1 की तैयारी अच्छे से नहीं हुई है। लेकिन अगर सीबीटी 1 की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये इसका बेसिक नहीं पता है आप, तो यूट्यूब का सिंपली आप सहारा लीजिएगा। हर एक टॉपिक पे आपको सैकड़ों, हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएँगे और बहुत ही बेहतरीन मिल जाएँगे। फ़ास्ट फॉरवर्ड करके एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, उसके बाद से इस पे 50-60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब आते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पे, जो कि इस वीक में हमें केवल एक चैप्टर कंप्लीट करना है और यही जो सब्जेक्ट है आपका बहुत ही अच्छे से गहराई से आपको पढ़ना है। यूनिट एंड मेजरमेंट, ये जो चैप्टर है और इसके डायमेंशन फार्मूले, ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं। यूनिट और मेजरमेंट में तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यूनिट इसका क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं, इसके डायमेंशन फार्मूले के जो सिंबल हैं वो क्या होते हैं, और कोई फार्मूला दिया हुआ है तो उसका डायमेंशन फार्मूला कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, वर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो हैं उसका डायमेंशन फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो बेसिक डायमेंशन फार्मूले से आप कैसे फार्मूला निकालते हैं। देखिए, यहाँ पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए मैंने कुछ बुक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसको मैंने पहले भी कवर कर दिया था, बता दिया है कि रुक्मिणी का, प्लेटफॉर्म का, एसके झा का और नीरज सर के नाम से एक बुक आती है वो, या फिर यूथ पब्लिकेशन की एक बुक। इन सभी में से कोई एक बुक ले लीजिएगा और कोई एक पीडीएफ आप कहीं से ऑनलाइन में डाउनलोड कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। बस बहुत ज़्यादा बुक के पीछे आपको नहीं भागना है। टॉपिक देखना है, चैप्टर देखना है, उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ने हैं और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये काम आपका करना है। नेक्स्ट आते हैं हमारा जनरल साइंस पे। देखिए, जनरल साइंस के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएँगे। मैं सीबीटी 1 में भी इसको इंक्लूड किया हुआ था और इस बार भी सीबीटी 2 में भी हर एक वीक में रहेगा हमारा। हर वीक में आपको क्या करना है, 200 क्वेश्चन की रीडिंग करनी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की रीडिंग करनी है, इसके लिए आप एक बुक ले लीजिएगा, चाहे यूथ पब्लिकेशन का आप बुक ले लीजिएगा, जिसमें केवल रेलवे के साइंस के क्वेश्चन जो आए हुए हैं, उसका कलेक्शन हो। चैप्टर वाइज़ दिया हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका सेट वाइज़ दिया होगा, तो भी बहुत अच्छी बात है। हमें केवल इसी पर फोकस रहना है कि हमें हर हफ्ते में 200 क्वेश्चन मिनिमम की आपको रीडिंग करनी है। अब सीबीटी 1 की आपने तैयारी अच्छे से की है, तो इस 200 क्वेश्चन में मुझे लगता है कि जब भी आप पढ़ेंगे तो 30 से 40 क्वेश्चन ही आपको लगेगा कि ये नया है। लेकिन समय के साथ-साथ ऐसा होगा कि हर एक क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ लगेगा। अब आते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में क्लास 9th में इस वीक में आपको मोशन, गति कंप्लीट करनी है और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आपको ये कवर करना है। इन दोनों का अंडरलाइन किया हुआ पीडीएफ जो है, एप्लीकेशन द स्टूडेंट बाय सूर्या सर के जो बैच है सीबीटी 2 का, उसमें आपको मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर के उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और केवल अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन भी पढ़िएगा। लेकिन अभी आपके पास टाइम ज़्यादा है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि हर एक लाइन को पढ़ना और जो अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन है, उस पे थोड़ा-सा ध्यान देना। तो ये था हमारा एएलपी सीबीटी 2 का वीक 1 का हमारा टारगेट। अगर आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, देखिए, अगर आप वीक 2, वीक 3, वीक 4 या फिर बहुत ज़्यादा वीक कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आप जुड़ेंगे, तो शुरुआत तो आपको वीक 1 से ही करना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा, भले ही आपका आंसर की आया ना हो, चाहे रिजल्ट ना आया हो, उससे पहले ही आप जो है शुरू कर दीजिए। अगर रिजल्ट आने आने तक आप वीक 3 या वीक 4 तक कंप्लीट कर ले जाते हैं और आपका रिजल्ट हो जाता है, तब आपको कोई भी पछतावा नहीं होगा, क्योंकि आप पहले से अलर्ट थे और तैयारी कर रहे थे। बैचेज अगर आप किसी बड़े बैचेज, बहुत महँगे बैच अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, तो ठीक है, अभी उसको आप रोक के रखिए, लेकिन हमारे साथ जुड़िए और चलिए। डेफ़िनेटली आपको इसका फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। और ये आज रविवार है और आज ही से ये पहला टारगेट शुरू हो रहा है। साथ ही साथ आप लोग द स्टूडेंट का जो चैनल है, आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब करके रखिएगा।
कोई भी छोटी-बड़ी अपडेट्स होती है वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ जो सेट्स हैं, कुछ यहाँ पे जो क्वेश्चंस के सेट हैं वो टेस्ट के फॉर्मेट में आपको इस बैच में जोड़ने की कोशिश करूँगा। तो वो भी जल्द धीरे-धीरे उसमें अपलोड हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।